बात, कृपा तो उसकी चाहिए ना हमारे को। अगर उसकी कृपा नहीं होती क्या हम तो यहाँ बैठे होते? उसे कृपा नहीं होती हम भजन सुन रहे होते? कृपा नहीं होती तो क्या हम कथा सुन रहे होते? क्या हम पूजन नहीं करते? क्या हम व्यास पीछे बैठ के मैं कथा सुना रहा होता? नहीं, उसकी कृपा है। हम कुछ नहीं करते, हम कहीं नहीं जाते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। बुलवाने वाली बात, खिलाने वाली बात, चलाने वाली बात, फिराने वाली बात, सर्वस्व करते वाली। हम क्या दीन है? क्या दीन है? वो हमारी नाथ है। क्या कहते हैं? इन दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, इन दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, इन दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, इन दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, इस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो तुम न होती जो आदत तुम्हारी, माँ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। आपके दिल में बैठ के अमीर बना देगी, दिन के दिल में दीनानाथ ही बना देगी कभी कभी। और जब उसकी कृपा होती तभी तो वो बैठती है, तभी तो वो आती है, और तभी उनकी कृपा होती है। कृपा की न होती माँ जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती माँ जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ये अदालत है, ये मंदिर है, ये दरबार है। अब आप बताइए, अगर यहाँ कथा होती है, सुनाई तो होता है यहाँ? कोई होता है यहाँ? आपका मन भी मंदिर है जी। आप हंसोगे तो मन भी हंसेगा, आप प्रसन्न हो तो मन भी प्रसन्न है, आप गाते हो तो मन भी गाता है, आप नाचते हो तो मन भी तो नाचता है। जब आप बाहर से आप अंदर के दीन उस नाथ को पुकारता है, आप बाहर से प्रसन्न होते हो, अंतर मन में तो आपका प्रसन्न होता है कि नहीं होता? ऐसा ही हो, वो आपकी हिफाजत करता है, आपकी रक्षा करता है। अब आगे क्या कहते हैं सुनिए। गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। तेरे कोर्ट कचहरी में, तेरी अदालत में कब आऊंगा मैं? निर्णय तो तब होगा ना जब यमराज दंड पकड़ के बैठे होंगे, चित्रगुप्त नोट कर रहे होंगे। लिखा होगा ना, लिखा जोगा चिट्ठा निकलेगा, जैसे पंडे के होता है ना। सुनिए गौर से, उस परमात्मा को मत भूलो, वही तुम्हारा अंतिम सत्य है। बस पुण्य कर्म करो, दान करो, पूजा पाठ करो, जप करो, तप करो, अच्छे काम करो।
तो हमें क्या न हम होते मुजरिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होती हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होती हाकिम, न हम होते मुजरिम न तुम होती हाकिम। फिर किस कर्म होती हिफाजत तुम्हारी माँ, फिर किस कर्म होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। देने का काम उसी अदालत में होता है, यही निर्णय होते हैं जी। अगर निर्णय होने होते इस जज को अपने घर में नहीं बैठाए होते आप, ये जज आपके घर घर में मंदिर रूप में नहीं बैठे होते, तभी तो आपने बैठा है ना। ये जज भी अंदर परमात्मा बैठा है आत्मा रूप में। फिर क्या कहते हैं, तुम्हारे फत के दृग बिंदु है अम्मा, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु है अम्मा। और बोलो क्या, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी माँ, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुने अदालत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। आइए, भगवान नारायण ने नारद जी को उपाख्यान सुनाया था सावित्री वाला। जो इस उपाख्यान को सुनता है, इसी व्रत को माताएं ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में करती है। सावित्री भट्ट सावित्री व्रत जिसको आप कहते हैं, उसका विधान वैसे 3 दिन का है, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस, और उसके दूसरे दिन अमावस के दिन भगवान शिव का पूजन। कुछ लोग कहते हैं एकादशी से है, 5 दिन का होता है।
एकादशी को भगवान का पूजन, व्रत एकादशी का एक समय फलाहार, दूसरे दिन भी व्रत, एक समय आहार, तीसरे दिन कुछ नहीं मांग के खाना है, जो मिल जाए सो ले लेना है, चौथे दिन कुछ नहीं खाना है, बिल्कुल जल भी नहीं पीना, भोजन तो बहुत दूर रहा। और अमावस के दिन वट सावित्री का व्रत करके भगवान शिव का दूसरे दिन प्रातःकाल अभिषेक करके ब्राह्मण भोजन करा के तब इसका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तब भोजन करना चाहिए। बहुत क्लिष्ट व्रत है। हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष में करते हैं, दक्षिण की तरफ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से वो करते हैं, चतुर्दशी और पूर्णिमा से। बोलो सावित्री मात की जय। विष्णु माया भगवती दुर्गा दुर्गति नाशनी प्रकृतिम जगदम्बा च पति पुत्रवती शुचा। ये क्या है, किसकी माया? भगवती विष्णु की माया है। माँ दुर्गा दुर्गति नाशनी है। आइए, इसको जो सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको पुण्य मिलता है। आगे चलते माँ भगवती लक्ष्मी का प्रकट होने वाला है और लक्ष्मी नारायण के स्वरूप में राधा कृष्ण के आपको आज दर्शन कराएंगे। मूल प्रकृति दिव्या गायत्री सुंदराकृता सावित्री यम संवादे श्रुते वे निर्मलम यस केनादो अधुना सोतमिच्छामि लक्ष्मी उपाख्यानमेश्वर। मैंने सावित्री का उपाख्यान सुना, कथा सुनी, अब लक्ष्मी जी कथा मुझे सुनाने की कृपा करेगा। नारायण कहते हैं, प्रभु सृष्टि राधो प्राब्रह्मण कृष्ण से परमात्मा देवी मानस संभूता बभुव रासमंडले। बोले एक बार प्राचीन समय में सृष्टि के आरंभ में रासमंडल के मध्य में परमात्मा श्री कृष्ण के वामांग से राधा प्रकट हुई। उस राधा वह दिव्य सुंदरी थी, वे 12 वर्ष की सुंदरी जैसी लग रही थी, कन्या सी। सर्वादा स्थिर रानीमा तारुण्य रूप संपन्ना थी। कैसे श्वेत चंपा के पुष्पों की तरह कांति वाली थी, मनोहरणी थी, बड़ा सुख देने वाली थी और शरद के चंद्रमा के समान खिली हुई थी। जैसे शरदी चंद्रमा नहीं होता, शारदी पूर्णिमा के दिन शरद चंद्रमा के होता, ऐसी सुंदर थी। सा देवी द्विविधा भूत्वा सा सर्वेश्वरेच्छया। उस सर्वेश्वर की इच्छा से वह राधा 2 रूप में प्रकट हो गई, उसके एक वामांग से, एक दक्षिणांग से। एक से राधा निकली, और प्रकृति स्त्री थी ना, प्रकृति देवी थी। एक से राधा निकली, एक अंग से लक्ष्मी जी निकली। और अनायास भगवान श्री कृष्ण के देह से एक कृष्ण निकले, एक नारायण निकले। वह लक्ष्मी जी नारायण के साथ विवाह कर दिया और राधा कृष्ण को दे दी। राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। जोर से बोलो। तो कहते हैं जो है एक बार की घटना है। ये लक्ष्मी के कितने रूप हैं? राज लक्ष्मी राजाओं के यहाँ, घर लक्ष्मी घर में, भोग लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, व्यापार लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, अलग अलग जगह अलग अलग रूप में रहती है। राजा के यहाँ राज लक्ष्मी के रूप में लगती है, संपत्ति वालों के भोग लक्ष्मी के रूप में रहती है, योगी के यहाँ योग लक्ष्मी के रूप में रहती है, व्यापारी के यहाँ व्यापार लक्ष्मी के रूप में रहती है, धान्य के रूप में आपके यहाँ धान्य लक्ष्मी अन्न के रूप में रहती है। अलग अलग 8 लक्ष्मियां हैं। 8 ही प्रकार की दरिद्रता भी है, तो ध्यान देना। 8 लक्ष्मी, अष्ट दरिद्रता, अष्ट सिद्धियां, 9 निधियां। कहते हैं जो है सा देवी वैकुंठे पूजिता। वह भगवान नारायण और लक्ष्मी नारायण लोक को चले गए। राधा कृष्ण रास मंडल में रास करने लगे। एक बार की घटना थी, दुर्वासा जी नारायण लोक में गए। दुर्वासा जी को भगवान नारायण ने पारिजात का एक फूल दिया। बोला ऋषियां आपको भेंट करता हूँ। एक पुष्प दिया, उस पुष्प को लेके हिमालय के ऊपर से
अपने ऋषियों के साथ में, संतों के साथ दुर्वासा जी आ रहे थे। इंद्रदेव अपने ऐरावत में बैठ करके विमान से मार्ग से आ रहा था। दोनों मिल गए। इंद्र ने प्रणाम किया, हे ब्रह्म ऋषि आपको प्रणाम है। तो प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, खुश रहो, भगवान आपको प्रसन्न रखे। ये फूल आप रखो, ये कहीं मुरझाता नहीं है, ये कभी मुरझाता नहीं है, इसकी सुगंध नहीं जाती। जिस घर में ये फूल रहता है, जिस राजमहल में फूल रहता है, वहां से श्री बनी रहती है। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इंद्र ने कहा एक बाबा फूल दे गया, खाली ऐसे हाथ में भारी हो रहा था, मुझे दे गया होगा। तो फूल पकड़ा, अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत हाथ से के फूल गिरा होगा, उसके पैरों में मिट गया वो फूल। दुर्वासा इंद्र को श्राप दे दिया दुर्वासा जी ने। दुर्वासा ने देखा मैंने इतने सम्मान पूर्वक देवेंद्र को फूल दिया, इसका सम्मान करेगा, ये इसको समझता ही नहीं है। उस समय लक्ष्मी रहती ना, पुष्पे वसतु लक्ष्मी, फूल में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो कहते हैं उसके दुर्वासा जी ने कहा जा तू राजश्री से हीन हो जा। बस लक्ष्मी जी छोड़ के चली गई। लक्ष्मी चलेगी, श्री चलेगी, श्रीहीन हो गए, तेज चले गया, बल चले गया देवताओं का, और धन तो चले गया था। अब देवता परेशान, ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास गए, मैं बचा लो, हम श्री से हीन हो गए, कुछ नहीं रहा हमारे पास, दरिद्री हो गया बिल्कुल। भगवान नारायण ने कहा, नारायण के पास गए, देवताओं ने स्तुति की। विष्णु शंकर भगवान, विष्णु भगवान तो ब्रह्मा जी समझ ही गए थे, श्रीहीन हो गए हैं। बोले राजन अगर श्री चाहते हो तो नारायण के पास जाओ, वही आपको श्रीवान कर सकते हैं। देवता लोग सभी प्रवृत्त देवी देवता भगवान नारायण के लोक में गए। इंद्र पीछे हो गए, ब्रह्मा जी देवगुरु बृहस्पति को आगे कर दिए। बोले आप जो है संभालो, बाप रे बाप यहाँ कुछ भी हो सकता है। नारायण भगवान ने कहा तुम्हें स्त्री मिलेगी, उपासना करो, माँ रत्न गर्भा बन के आने वाली है। लक्ष्मी जी समुद्र से अगला जन्म लेके आने वाली है। तो समुद्र में 14 रत्न निकले थे, माँ लक्ष्मी वहां से निकली। देवताओं ने स्तुति की, माँ ने हार भगवान नारायण के गले में डाला और लक्ष्मी नारायण का विवाह हो गया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चलिए एक सभी लोगों ने भगवान की उपासना की, देवताओं ने प्रसन्न किया, लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जमुना में पानी, मैं तो गई भरने
नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, ओ देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, ओ हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, जो उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादू है मारी जो तिरछी नजर, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। बांधनी रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांधनी रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांधनी है शाम तुमसे आशा की लड़ियां, बांधनी है शाम तुमसे आशा की लड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, हो जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, हो जीवन की घड़ियां, जीवन की घड़ियां, चरणों में तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए सांवरा लक्ष्मी और नारायण दोनों आ गए। तो पुष्टि तुष्टि बल श्री मेधा यश कीर्ति लाभ मंगला सब कुछ देने वाली माँ भगवती दुर्गा कल आई थी, वो आपके सही मनोरथ सिद्ध कर दी। अब लक्ष्मी नारायण आ गए, कोई कमी नहीं रहेगी। आइए, इंद्र के द्वारा लक्ष्मी जी के षोडशोपचार से पूजन किया गया। भगवान नारायण को जो है लक्ष्मी जी अर्पण कर दी गई। माने समुद्र मंथन होने के बाद लक्ष्मी जी का प्रकट जब हुआ, मान लक्ष्मी जी ने तो गले में माला डाल दी भगवान नारायण के लिए। आइए अब आपको आगे कथा ले चलते हैं। नारायण कहते हैं, नारायण से मैंने तुझे ये उपाख्यान सुनाए, अब क्या सुनना चाहते हो? बोले प्रभु, एक बार में देवता सब परेशान हो गए थे। देवताओं को लोग हवन करते थे, स्वा स्वा हवन करते, लोग ऐसे अग्नि में डाल देते होंगे, पूजा करते, जप करते हैं, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिलता, हमें कोई बल नहीं मिल रहा है। देवताओं को बल मिलता है ना, हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से इंद्र प्रसन्न होते, वृष्टि करते हैं, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से आप अपना परिवार चलाते हो, पेट चलाते हो, धन मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। नारायण महाभागो नारायण महाप्रभु रूपेण व गुणेन वो यस्सा तेजसा पिता। आपने मुझे इस महाप्रभु, आप रूप गुण यश तेज और कांति में साक्षात नारायणी है, इसमें कोई शंका नहीं कहते हैं। आपने लक्ष्मी जी का उपाख्यान सुनाया, अब आप हमें कोई गोपनीय बात बताइए, वो स्वाहा कौन थी, किसके अनुसार से देवताओं के पास उसका फल मिलता है। तद्भक्ताद्वदवदेदि विदाम्बरः श्रोतुमिच्छामि एतच्चरित
इस चरित्र को मैं सुनना चाहता हूँ। सूत जी कहते हैं, नारदस्य वचा श्रुत्वा प्रस्या मुनिसत्तमा कथाम के तुम्हारे भ पुराणोक्ता पुरातनिम। बोले एक प्राचीन समय की कथा है, सुनो। नारायण कहते हैं, सृष्टि प्रथमतो देवा स्वाहा तम देयुपुरा ब्रह्मलोकम ब्रह्म सभायाम जगमूसु मनोहरम। बोले एक बार में देवतागण ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी अपने देवलोक में बड़े मनोहर दृश्य में बैठे हुए हैं। मां ब्रह्माणी बैठी है पास में। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, हमको जो देवता लोग पूजन करते हैं ना, उसका भाग हमें नहीं मिलता, उसका फल हमें नहीं मिलता, हम फल कैसे देंगे? आपका जो फल दो। अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। देवताओं का आहार हमारे द्वारा दिया गया भोग वायु रूप में मिलता है। कैसे पता लगता? अपने भगवान ने खाना खिलाया, कभी खाते देखा क्या? कभी पानी पीते देखा क्या? देखोगे, अनुभव तो करो। बिना भोग वाली थाली पास में रखो, भोग वाली थाली पास में रखो, दोनों में अंतर पता लग जाता है। शाम को भंडारे में भोजन करते हैं ना, उसका स्वाद कैसा होता है? अमृत सा होता है। किसका पेट खराब हुआ क्या? किसको खले गले में खरांस हुई क्या? बोलो, हुई तो किसका? मैं गारंटी से कहता हूं नहीं हुई होगी किसी को। कितनी मिर्ची थी पहले दिन, थी ना? किसके पेट में जलन हुई क्या? नहीं हुई। मैं तो बोलता हूं, मेरा तो गला बैठ जाता कितनी मिर्ची खा के। नहीं बैठा जी, इसका प्रसाद है ना। वो प्रसाद तो अमृत तत्व देता है, पुष्टि देता है, तुष्टि देता है, बल देता है, ओज देता है, तेज देता है। बोलो जय माता की। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की। अब जब भगवान के लिए भोजन बनाए, बड़े प्रेम से बनाओ और प्रेम से भोग लगाओ। एक जाट की बेटी थी, उसका नाम था कर्मा बेटी। कर्मा बेटी, बाप कह गया बेटी खिचड़ी बनाना, भगवान को भोग लगाना। कर्मा ने खिचड़ी बनाई बड़े प्रेम से, उसमें घी डाला, बढ़िया पकाई खिचड़ी। जल का जैसे पिताजी भोग लगाते हैं, डेली कर्मा भोग लगाती है। जीमो मारा साम धनी जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा साम धनी जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा साम धनी। थाली भर के लाई खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की के बाट की, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बाट की। जीमो मारा शाम घना जिमावे बेटी जाट री, जीमो मारा शाम घना जिमावे बेटी जाट की। थाली सुंदर पास में रखिए भगवान के, कहते प्रभु खाओ। भगवान तो खाने वाले, उसे क्या पता पिताजी कैसे भोग लगाते हैं। पटका भी करती है, पर्दा भी करती है, गिलास रखती है, तुलसी दल भी डालती होगी। जाओ 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 जाओ। राजस्थानी शब्द है, ये राजस्थानी शब्द है। जिमावे, टाणी, जाटरी। बाबा मारो गाँव गए हैं, ना जाने कब आवेगो। बाबा मारो गाँव गए हैं, ना जाने कब आवेगो। ऊक भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही रह जावेगो। ऊक भरोसे बैठे रहो तो भूखो ही मर जावेगो। आज जिमाऊं तन कीचड़ो, आज जिमाऊं तन कीचड़ो, काल रबड़ी छाछ की। जिमो मारो शाम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमो मारो शाम धनी जिमावे
जिमावे बेटी जात की थाली भर के लाई की चढ़ो। हाथ में छाछ भी ले गई थी गिलास भर के। बोली मेरे पिताजी गांव गए हैं, न मालूम कब आएंगे, तू भूखा रह जाएगा। मेरे से कहा गया भोग लगाने के लिए, खा ले आज खिचड़ी खा ले, चाय की बाजरे की, और साथ में लस्सी भी पी ले। कितनी भक्ति थी सोचिए। चलिए बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार मैं खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार मैं खोलती। ओ कैया कोनी जी में मोहन करड़ी करड़ी बोलती, कैया कोनी जी में मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तुझ में तो जग में जी मोह, तो तब मैं तुझ में तो जग में जीओ, मानो ना कोई लाट की। मारो शाम धराने मावे बेटी जाट की, मारो शाम धराने मावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई की चढ़ो, थाली भर के लाई की चढ़ो। बोलती मैं किसी की बात नहीं मानने होंगी, तू खा, ये जाट की बेटी है, एक बार जो ठान लिया पीछे नहीं हटती है, तुझे खाना पड़ेगा। तू नहीं खाएगा मैं भी तो नहीं खाऊंगी ना, मैं भूखी रह जाऊंगी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आवे गो। सोहन लाल लोहार प्रभु को, सोहन लाल लोहार प्रभु को हरस हरस गुण गावे लो। सोहन लाल लोहार प्रभु को हरस हरस गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। मो मारो जाम धनी मारे बेटी रात की, मो मारो जाम धनी मारे बेटी रात की। थाली भर के लाएगी चढ़ो, थाली भर के लाएगी ऊपर की बात की। जी मारो शाम धनी मारे बेटी रात की, जी मारो शाम धनी मावे बेटी जात की, मारो शाम धनी मावे बेटी जात की। बार बार पर्दा खोल के देखती है, खाया कि नहीं खाया अभी। जब चैलेंज किया परमात्मा को, खाना पड़ेगा। जाट की बेटी है, जो ठान लिया तो करती है, ये तो भूखा मर जाएगा, भूखा रह जाएगा। अरे खा ले खाना खा ले। भगवान मूर्ति से आए और खाया। प्रेम, निष्ठुरता के साथ प्रेम किया, जैसे मां बच्चे से कहते खा, तो थप्पड़ पड़ेगा। प्रेम भी है और निष्ठुरता बाहर से, अंदर से नहीं। बोलो जय माता दी। एक स्वाहा देवी भगवती ब्रह्मा जी से प्रकट हुई, वह स्वाहा देवी को अग्निदेव को दे दिया गया। अग्निदेव से उसका विवाह किया। जो आज हम स्वाहा करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्र के पीछे स्वाहा लगाते हैं, वह देवताओं तक स्वाहा देवी ले जाती है। ऐसे ही स्वधा देवी, आगे स्वधा, अब स्वधा। पितरों को भी तो जल चाहिए ना, जो मर जाते हैं उनके लिए फिर अन्न जल तो ये तो चाहिए। देवता पितर लोग गए देवताओं के पास में, हमें कोई जल नहीं देता, हम भूखे और प्यासे रह गए। अरे माँ, हमें जल और खाने की हमारी व्यवस्था करो, पानी की व्यवस्था करो, अन्न की व्यवस्था करो। ब्रह्मा जी के पास गए देवताओं के मार्ग से। ब्रह्मा से एक देवी और प्रकट हुई, उसका नाम है स्वधा। तर्पयामि तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। सदा उसको ले जाती है देवलोक के मार्ग से अलग अलग करके
आपके पितरों तक अन्न पहुंचता है। कई भाग होते हैं उसके भी, एक भाग नहीं होता। अरिमा को अलग मिलता है, पितरों को अलग मिलता है, और इंद्र आदि प्रवृत्त देवताओं को अलग भाग मिलता है। विश्वदेवा के मार्ग से भाग मिलता है। पितृगण प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, इस भाग को पा करके अपने कुल वालों को आशीर्वाद देने लगे। उक्तम स्वाहा सुदाख्यानम, आपने स्वाहा और सुधा का उपाख्यान हमें बताएं। प्रशस्तम मधुरम प्रियम, बहुत ही प्रशस्त और मधुर था। वक्ष्यामि दक्षिणाख्यानम सावधानो निशामि। नारद, मैंने स्वाहा सुधा का उपाख्यान आपको बताया, अब मैं एक आपको उपाख्यान दक्षिणा कौन थी, यज्ञ का फल नहीं मिलता जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती है, इसके बारे में बताएं। गोपी सुशीलो गोलो के पुरासित प्रेयसी हरे, राधा प्रदाना सदेची धन्या मान्या मनोहरा। गोलोक में भगवान कृष्ण के प्रेयसी सुशीला नाम की गोपी थी, वो परम धन्य और मान्य थे। राधा की प्रदान सखी थी, राधा की सी थी, सभी कलाओं से निपुण थी। कहते हो कामनी, रक्तवर्णा, मृग सदृश नेत्रों वाली, हंस के समान गति वाली, सभी कर्मों करने में निपुण थी। कहते हैं वो लालायित रहने वाले गोपी सुशीला एक बार राधा जी के सामने भगवान श्री कृष्ण के वामांक में बैठ गई। भगवान राधा की ओर देखे भयभीत हो गए, अपना मुख नीचे कर लिया, भगवान डर गए। कहते हैं वही सुशीला जो है आगे चल के रक्षा करो बोलने लगे भगवान राधा से। वही आगे जाके दक्षिणा के रूप में पैदा हुई, उसी को यज्ञ नारायण को दे दिया गया, उसे यज्ञ की पत्नी बनाया गया। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, दक्षिणा कोई पैसे सोना चांदी नहीं है, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। बिना यज्ञ पूरा तब तक नहीं होता जब तक आप दक्षिणा कर्ता को नहीं देते। तो कहते हैं गुरु, ब्राह्मण, देवता, दौत्र, पौत्र, दौत्वित, दोता, दामाद, कन्या, भांजा, ये सब दक्षिणा के अधिकारी हैं। यज्ञ में आपके यहाँ जाए शुभ काम दक्षिणा देते हो, टीका लगा के आप दक्षिणा के सारे दक्षिणा, तभी इनको देने से भगवान प्रसन्न होते हैं, यज्ञ नारायण प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जो है देवताओं की प्रार्थना सुन करके ब्रह्मा जी ने सुधा ये दक्षिणा उत्पत्ति हुई और दक्षिणा यज्ञ नारायण को दे दी गई। आगे एक आपको बहुत अच्छा छोटा सा उपाख्यान बता देते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। गौर से सुनिएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली कथा है। जब बच्चा पैदा होता है उसके छठे दिन आप क्या करते हैं? छठी, षष्ठी, षष्ठी देवी है, बालकों की देवी है, यहाँ नवजात शिशुओं की देवी है, वंश की देवी है। इसी से वंश हरा भरा रहता है। अनेकानाम देवीनाम सप्तकाम राक्षसानां चरितम ब्रह्मन् वद वेद विदाम। नारायण कहते हैं सर्वेषां चरितम विप्रा वेदेषु च पृथक् पृथक् पूर्वोक्तानां च देवीनां का श्रोतुमिच्छसि। हे विप्र, पूर्व काल में कई सभी देवियां चरित्र वेदों में अलग अलग बताए गए हैं, सबके चरित्र वेदों में लिखे गए हैं। अब मैं इनका चरित्र आपको सुनाता हूँ। ये कौन है? षष्ठी मंगल चंडी चौ, षष्ठी देवी और मंगल चंडी। मनसा प्रकृति कला और मनसा देवी। उत्पत्तिमासाम चरितम श्रोतुमिच्छामि तत्व। ये मूल प्रकृति की कला देवियां, उनके अवतार हैं। षष्ठ्यांत प्रकृति या चासा षष्ठी प्रकृता, जो भगवती की छठा अंश में पैदा हुई। भगवती का छठा अंश है वो, छठा रूप का छठा अंश।
उसके स्वरूप का छठा अंश है, तो तभी उसको षष्ठी देवी कहा गया। क्या देती है? मातृका सविख्याता देवसेना भिदाचया प्राणाधक प्रिया साध्वी संकंद भार्या च सुब्रता। ये कार्तिकेय देवसेना की पत्नी है, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय हैं, उनकी पत्नी है देवसेना, इसी को षष्ठी देवी कहते हैं। आयु प्रदा च बालानाम क्या देती है? आयु प्रदा च बालानाम धात्री रक्षण कारिणी। जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है छत्र छाया में रख करके, ऐसे ये बालकों की रक्षा करती है। सततम शिशु पार्श्वस्था योगिना सिद्धि योगिनी। शिशुओं के पास, बच्चों के पास निरंतर घूमती रहती है षष्ठी देवी, ये इनकी रक्षा करती है। तस्या पूजा विधि ब्रह्मण इतिहासम इदम सुनो। मैं इसी पूजा के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसका इतिहास क्या सुनिए। बोले स्वयंभुव मनु के पुत्र परिवर्तित हुए। योगीराज परिवर्तित विवाह करना चाहते थे, तपस्या में संलग्न होते थे, लेकिन विवाह ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने विवाह किया। बहुत समय तक उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कश्यप ने पुत्र यज्ञ कराया, उनकी पत्नी मालिनी ने यज्ञ प्रसाद ग्रहण किया, उससे उनको गर्भस्थ से एक दिव्य बालक 12 वर्षों तक धारण किए रही। वो 12 वर्ष बाद पैदा हुआ वो बालक। वो कैसा था सुनिए। तथा सुसावा सा ब्रह्मन कुमारम कनक प्रभम। स्वर्ण के तपाए हुए स्वर्ण के साथ पीला था, ऐसे सुंदर कांति वाला था, सुंदर शरीर सा था, लेकिन शरीर तो सुंदर था जी, आंखें उल्टी थी। उल्टी आंखें किसकी होती हैं? जो मर जाता है, ऊपर तो चली जाती है, लेकिन मरा हुआ बालक पैदा हुआ। उन्होंने बच्चे को पकड़ा, जस्ट से माँ से छुड़ाया, बालक को लेकर के शमशान में चले गए संस्कार करने के लिए उसका। रोते हैं, प्रियव्रत बिलखते हैं, एक पुत्र हुआ और वह भी चला गया। कोई बचाओ, कोई मेरी बच्चे की रक्षा करो। शमशान में कौन रक्षा करने वाला? अनायास, अप्रयास। शुद्धस्फटे संकासम मणिराजा विनिर्मितम एति स्मरन्ते तथा विमानम च दर्श। एक सुंदर चमकता हुआ दिव्य विमान आया। उस विमान में एक देवी बैठी है, जो सुंदर स्वर्ण की कांति के समान, उसमें कोटि सूर्य सा प्रभा, करोड़ों सूर्य के समान एक चमक पुंज दिव्य तेज दिख रहा है। नाना विचित्र विचित्राढ्याम पुष्पमाला विराजिताम तेजसाम जलितम सस्वत शोभितम शोभुसावा। वो देवी रेशमी वस्त्र ओढ़ी हुई है, अनेक प्रकार के अद्भुत चित्र विचित्र विभूषित फूलों की माला को ओढ़ी हुई है, पहनी हुई है। विमान कमनीय मनोहर श्वेत चंपा के वर्ण के समान आभा वाली वो देवी जवान है, युवती है, कुमारी है। उसका मुखमंडल चमक रहा है। उन देवी को देख करके राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया, आदर पूर्वक उनकी स्तुति की प्रार्थना की। प्रियव्रत प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। वह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली देवी षष्ठी से पूछने लगी, काशी देवी तुम आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? उसने कहा, मुझे देवसेना की पत्नी, मुझे देवसेना भी कहते हैं, कहीं षष्ठी भी कहते हैं, मैं बालकों की देवी हूँ। मनसा धाताम दतो स्कंदाय भूमि पर, मैं आपके इस बच्चे को जीवित कर सकती हूँ। बोले जीवित कर लो, कहीं होगा ना। वो देवी उस बालक को लेकर अदृश्य हो गई। बालक अदृश्य हो गई, अदृश्य हो गई, दिखी नहीं। बालक कहाँ गया? तो कहते हैं बड़ा दुख, सुख, भय, शोक, हर्ष, संपत्ति, विपत्ति कामानुसार तो होते रहता है। पुत्र
वंश को चलाता है, अगर पुत्र नहीं तो वंशहीन हो गए। अंगहीन जैसे शरीर नहीं शोभा देता, ऐसे पुत्र के हीन वंश शोभा नहीं देता। बोले महाराज आकाशवाणी हुई, आप षष्ठी देवी से प्रार्थना करो, आपका बालक आपको मिल जाएगा। मां षष्ठी की बड़े सुंदर दिव्य स्तोत्र में राजा ने प्रार्थना की, सुपुत्रदाम सुभदाम दयारूपाम जगत प्रसूम श्वेत संपक वर्णाभाम रत्नभूषण भूषिताम पवित्र रूपाम परमाम देवसेनाम पराम भजे। पवित्र रूपा परमा देवसेना परा, इसको हम भज सकते हैं। हे भगवती आपको नमस्कार है, मैं आपकी पूजा करता हूँ। उनके मंत्रों का जप किया, ओम ह्रीम षष्ठी दिव्य स्वाहा, इसका मंत्र है ओम ह्रीम षष्ठी दिव्य स्वाहा। जो इस मंत्र को जपता है उसको, जिसके पुत्र नहीं होते हैं उसके पुत्र होते हैं, जिसके पुत्र पैदा होते गर्भस्थ मर जाते ना, बच्चे पैदा होके मर जाते, उसको भी इसका जप करना चाहिए, पाठ स्तुति करना चाहिए इस षष्ठी देवी का। जिसके बच्चों की बुद्धि विकृत हो रही है, बच्चे दुर्मार्ग में जा रहे हैं, उसको भी इसी का मार्ग करना चाहिए, इसी षष्ठी देवी की उपासना करनी चाहिए। जो ऐसा करता है, माया सिद्धि योगिनी षष्ठी देव्यै नमो नमः, सारायै शारदायै च परादेव्यै नमो नमः, बालादिष्टात्रिदेव्यै च षष्ठी देव्यै नमो नमः, कल्याणदायै कल्याणे फलदायै च कर्मणा प्रत्यक्षायै सभक्तानां षष्ठी देव्यै नमो नमः, पूज्याय स्कंदकान्त्याय सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठी देव्यै नमो नमः, शुद्ध स्वरूपायै वन्तायै नृणां सदा हिंसा क्रोध विवर्जितायै षष्ठी देव्यै नमो नमः, धनदेहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी, धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी, मानं देहि यशं देहि जयं देहि दिशो जहि महेश्वरी, धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः, ओम देहि प्रजां देहि विद्यां देहि सुपूजिते कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। बोलो षष्ठी माता की जय। ऐसे स्तुति करे, जो इसको सुनता है उसके वीर पुत्र गुणीमान विद्यावान यशस्वीवान और आयुष्मान पुत्र पैदा होते हैं। और जो काकबंदिया है, जिनके बच्चे पैदा होते मर जाते हैं, जो काकबंदिया जिसके एक बच्चा हो के दूसरा नहीं होता है, वह षष्ठी देवी कृपा से अन्य पुत्रों को पैदा करती है। बोलो जय माता की, बोलो षष्ठी मैया की जय। ऐसी मां मंगल चंडी का उपासना है। दक्ष्याया वर्ते चंडी कल्याणे सुच मंगला, मंगले सुचया दक्षा सा च मंगल चंडिका। कौन है वो मंगल चंडी, क्या करती है वो? जो सभी कार्यों में दक्षता देती है, सभी कार्यों करने में कुशलता प्रदान कर जाए। आप लेबरी करते हैं, आप मिस्त्री का काम करते हैं, आप पांडित्य कर्म करते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं कराते हैं, या आप वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जब कर्म कुशल नहीं है ना, तब तक आपकी विद्या बेकार है। कुशलता योग कर्म सुख कौशलम कहते हैं भगवान। कर्म में कुशलता होना ही। लिखते सभी हैं, लिखते बिरले बिरले हैं। सही पत्रकार में कलम उठते लिखते हैं, लेकिन कोई पत्रकार एक कलम में सब काम करता, एक लाइन में। कर्म में कुशलता होने, कर्म कौशलता है। और क्या देती है वो? कल्याणी, कल्याण देती है, मंगल करती है, दक्षता प्रदान करती है। पूज्या या वर्ते चंडी मंगलोपी मयि सुता, मंगलाभिष्ट देवी सा या सा वा मंगल चंडिके। कौन है वो मंगल चंडी? भूमि पुत्र भी जिन मंगल चंडी की पूजा करते हैं आसमान में बैठकर, वो मंगल चंडी है। जिसके घर में अमंगल हो रहा हो, बार बार कष्ट आ रहे हो, बार बार दुख मिल रहा हो, सभी कार्यों में अमंगलता सी आ रही हो, तो उसको मंगल चंडी के मंत्रों का जप करना चाहिए। जिस कन्या के कुंडली में मंगलिक दोष हो, जिस पुरुष के कुंडली में मंगली दोष हो, मंगल चंडी का स्तोत्र का पाठ, मंगल चंडी का मंत्र का जप करना चाहिए।
इसको करने से उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसका सूक्ष्म फल ये है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके नमः, ये इसका मंत्र है जी। ओम, आगे क्या करना है फिर? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मंगल चंडिके, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हूम हूम फट स्वाहा। ये 21-20 अंश का 20 अक्षर का हो जाता है। इसका जप करो, मंगल दोष दूर। बोलो मंगल चंडी मैया की जय। ऐसा 16 वर्षीया, इसका 16 वर्षीय सा रखती है। रक्ष रक्ष जगन्माते मंगल जग देवी मंगल चंड के हारे के विपदाम रासे हर्ष मंगल कार्य के। हे हर्ष खुशी देने वाली, मंगल करने वाली, रक्षा करने वाली, हे माता मंगल चंड के हारे को विजय प्रदान करने वाली, विपदा से सुपदा की ओर ले जाने वाली, सुख देने वाली माँ हर्ष मंगल लक्ष्मी हर्ष मंगल दायिके हर्ष मंगल देही में हर्ष मंगल कारणी शुभे मंगल दक्षे च शुभे मंगल चंडिके ताम मंगल प्रदे देवी सर्वे साम मंगलाले। जो मंगल ही मंगल करती, अमंगल जहाँ है ही नहीं, उस देवी को प्रणाम है। ऐसा करते हुए आइए आप सब लोग बड़े ही जो है धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, इस मंत्र का 10 लाख जप करता है, उसके वहां सभी कार्य संपन्न होते हैं। मनसा देवी की पूजा का विधान, वही देवी की पूजा का विधान है। ध्यान करना माँ का, माँ के मंत्र का जप करना, माँ के स्तोत्र का पाठ करना। जो माता मनसा के मंत्र का जप करता है, ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा दिव्य स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं मनसा दिव्य स्वाहा, जो इस स्तोत्र का जप करता है उसे सर्प नहीं डसते, सांप उसके नहीं आते, सांप भाग जाते, सर्प भय नहीं होता, कोई भय नहीं होता। मनसा जो अपने मन में सोचा उसकी प्राप्ति हो जाती। ये मंगल माँ का, माँ मनसा देवी है, जो जिस कामना से उसकी पूजा करता है वह कामना उसकी सिद्ध होती है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आज की कथा को यहीं पर विराम देती हूँ। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे 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 नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन, तो मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरे। का मार्ग ग्रहण करना चाहिए, किसी षष्ठी देवी की उपासना करनी चाहिए। जो ऐसा करता है, माया सिद्धि योगिनी षष्ठी देव्यै नमो नमः, सारायै शारदायै च परादेव्यै नमो नमः, बालादिष्टात्र देव्यै च षष्ठी देव्यै नमो नमः, कल्याणदायै कल्याणे फलदायै च कर्मणा, प्रत्यक्षायै सभक्तानां षष्ठी देव्यै नमो नमः, पूज्याय स्कंदकांत्याय सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षण कारिण्ये षष्ठी देव्यै नमो नमः, शुद्ध स्वरूपायै वंतायै नमामि सदा, हिंसा क्रोध विवर्जितायै षष्ठी देव्यै नमो नमः, धन्देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी, धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी, मानं देहि यशं देहि जयं देहि दिशो जहि महेश्वरी, धर्मं देहि यशो देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः, ओम देहि प्रजां देहि विद्यां देहि सुपूजिते, कल्याणं च जयं देहि षष्ठी देव्यै नमो नमः। बोलो षष्ठी माता की जय। ऐसी स्तुति करे, जो इसको सुनता है उसके वीर पुत्र गुणीमान विद्यावान यशस्वीवान और आयुष्मान पुत्र पैदा होते हैं। और जो काकबंदिया है, जिनके बच्चे पैदा होते मर जाते हैं, जो काकबंदिया जिसके एक बच्चा हो के दूसरा नहीं होता है, वह षष्ठी देवी कृपा से अन्य पुत्रों को पैदा करती है। बोलो जय माता की, बोलो षष्ठी मैया की जय। ऐसी मां मंगल चंडी का उपासना है। दक्ष्याया वर्ते चंडी कल्याणे सुच मंगला, मंगले सुचया दक्षा सा चौ मंगल चंडिका। कौन है वो मंगल चंडी, क्या करती है वो? जो
सभी कार्यों में दक्षता देती है, सभी कार्यों करने में कुशलता प्रदान कर जाए। आप लेबरी करते हैं, आप मिस्त्री का काम करते हैं, आप पांडित्य कर्म करते हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, कराते हैं, या आप वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जब कर्म कुशल नहीं है ना तब तक आपकी विद्या बेकार है। कुशलता योग कर्म सुख कौशलम कहते हैं भगवान। कर्म में कुशलता होना ही। लिखते सभी हैं, लिखते बिरले बिरले हैं। सही पत्रकार में कलम उठते लिखते हैं, लेकिन कोई पत्रकार एक कलम में सब काम करता, एक लाइन में। कर्म में कुशलता होना ही कर्म कौशलता है। और क्या देती है वो? कल्याणी, कल्याण देती है, मंगल करती है, दक्षता प्रदान करती है। पूज्या या वर्ते चंडी मंगलोपि मयि सुता, मंगलाभिष्ट देवी सा या सा वा मंगल चंडिके। कौन है वो मंगल चंडी? भूमि पुत्र भी जिन मंगल चंडी की पूजा करते हैं आसमान में बैठकर, वो मंगल चंडी है। जिसके घर में अमंगल हो रहा हो, बार बार कष्ट आ रहे हो, बार बार दुख मिल रहा हो, सभी कार्यों में अमंगलता सी आ रही हो, तो उसको मंगल चंडी के मंत्रों का जप करना चाहिए। जिस कन्या के कुंडली में मंगलिक दोष हो, जिस पुरुष के कुंडली में मंगली दोष हो, मंगल चंडी का स्तोत्र का पाठ, मंगल चंडी का मंत्र का जप करना चाहिए। इसको करने से उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसका सूक्ष्म फल ये है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके नमः, ये इसका मंत्र है जी। ओम, आगे क्या करना है फिर? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मंगल चंडिके, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हूम हूम फट स्वाहा। ये 21-20 अक्षर का हो जाता है। इसका जप करो, मंगल दोष दूर। बोलो मंगल चंडी मैया की जय। ऐसा 16 वर्षीय यस्ता 16 वर्षीय सा रखती है, रक्ष रक्ष जगन्माते मंगल जग देवी मंगल चंड के हारे के विपदाम रासे हर्ष मंगल कार्य के। हे हर्ष खुशी देने वाली, मंगल करने वाली, रक्षा करने वाली, हे माता मंगल चंड के हारे को विजय प्रदान करने वाली, विपदा से सुपदा की ओर ले जाने वाली, सुख देने वाली माँ। हर्ष मंगल लक्षित, हर्ष मंगल दायके, हर्ष मंगल देही में, हर्ष मंगल कारणी, सुबह मंगल दक्षे च, सुबह मंगल चंड के, ताम मंगल प्रदे देवी सर्वे सा मंगलाले। जो मंगल ही मंगल करती, अमंगल जहाँ है ही नहीं, उस देवी को प्रणाम है। ऐसा करते हुए आइए, आप सब लोग बड़े जो है धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, जो इस स्तोत्र का पाठ करता है, इस मंत्र का 10 लाख जप करता है, उसके वहां सभी कार्य संपन्न होते हैं। मनसा देवी की पूजा का विधान, वही देवी की पूजा का विधान है। ध्यान करना माँ का, माँ के मंत्र का जप करना, माँ के स्तोत्र का पाठ करना। जो माता मनसा के मंत्र का जप करता है, ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मनसा दिव्य स्वाहा, श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं मनसा दिव्य स्वाहा, जो स्तोत्र का जप करता है उसे सर्प नहीं डसते, सांप उसके यहाँ नहीं आते, सांप भाग जाते, सर्प भय नहीं होता, कोई भय नहीं होता। मनसा जो अपने मन में सोचा उसकी प्राप्ति हो जाती है। ये मंगल माँ का, माँ मनसा देवी है, जो जिस कामना से उसकी पूजा करता है वह कामना उसकी सिद्ध होती है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आज की कथा को यहीं पर विराम देती हूँ। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे 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 नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो
बातें करेंगे। आइए देवी भागवत अतिशय सुंदरी, देवी भागवत अतिशय सुंदर, परमहंस मुनि जन मन सुख करे, परमहंस मुनि जन मन सुख करे, विमल ज्ञान रवि मोहत मेरे घर, विमल ज्ञान रवि मोहत मेरे घर, परम मधुर सुषमा वितान की, परम मधुर सुषमा वितान की, आरती जगे पवन पुराण की, आरती जगे पवन कलि कलमश विष विषम निवारिणी, कलि कलमश विष विषम निवारिणी, युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी, युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी, सुमहाशद ज्ञान आरती जगे पावन पुराण की, आरती जगे पावन पुराण संतत सकल सुमंगल दायिनी, संतत सकल सुमंगल दायिनी, मन मत सदे गति मुक्ति प्रदायिनी, गति मुक्ति प्रदायिनी, नूतन नित्य विभूति विदायिनी, नूतन नित्य विभूति विदायिनी, परम प्रभा परिजय ज्ञान की, आरती जगे पावन पुराण की, आरती जगे पावन पुराण की, आरती शांति भांति भय वर्जनी, आरती शांति भांति भय वर्जनी, पाप ताप माया मद गंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी, सुचि सेवक मन मानस रंजनी, सुचि सेवक मन मानस रंजनी, हो सुचि सेवक मन मानस रंजनी, सुचि सेवक मन मानस रंजनी, लीला रस मधुमय निदान की, लीला रस आरती जगे पावन पुराण की, आरती जगे पावन पुराण की, मात चरित्र विचित मान की, मात चरित्र विचित मान की, आरती जगे पावन पुराण की, आरती जगे पावन पुराण की, गुरुगरं गुणाकारं दासारं पुण्यजारं तथावतरं तमेव माता पिता तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्वं तमेव
देवा तमेव सर्वं वामदेव देव हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न हे अनागं महिमानः चन्द चन्द्रभूते सात्याः सन्ति देवा महिषासुरमर्दिनी मात की धर्म की अधर्म का प्राणियों में रस का गौ माता की गंगे मैया की सत्य सनातन धर्म की देव भागवत महापुराण की राजश्री महाराज की धनमेजय महाराज की स्वागंबा बाबा की माता देवता की रुद्र देवता की हरियाणा देवता की हरि देवता की भूमिया देवता की ब्रह्म देवता की सभी देवी देवताओं की पंचेश्वर धाम की महाकाली मात की पूर्णागिरी मात की भक्तर भगवान की सभी श्रोताओं की सभी ब्राह्मण देवताओं की पार्वती पकड़े हर 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।